शासनपति श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं बहनों, अभी आप श्री मुकेश मुनि जी को सुन रहे थे। बड़ी सुंदर और मधुर कथा आपके सामने चल रही थी। कथा थी जाजली ऋषि की। ये कथा महाभारत के शांति पर्व में आती है। उसका नाम ही वहाँ लिखा है, जाजली ऋषि और तुलाधार संवाद। मैं जो कथा आप सुन चुके हैं, मैं इसमें से दो बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पहली बात तो उस बहन की, महिला की, जिसने ये कह दिया मैं चिड़िया नहीं हूं। हुआ क्या था? ध्यान खोलने के बाद ऋषि पर एक चिड़िया ने बीट कर दी थी और इससे ऋषि को क्रोध आया और क्रोध में, गुस्से में उन्होंने चिड़िया की ओर आंखें तरेर करके देखा। अब चूंकि इतने वर्ष, वहां तो हजारों लिखा है, इतने वर्ष की तपस्या, और वो तपस्या क्रोध में ढल गई। वो चिड़िया जलकर भस्म हो गई उनके ऐसा करने से। इस बात से ऋषि को बड़ा अहंकार हुआ कि मैं कितना बड़ा महान तपस्वी हूं, मेरे देखने भर से चिड़िया भस्म हो गई। आगे आपने सुना ही कि वे भिक्षा के लिए गए। एक घर में एक महिला अपने पति की सेवा में थी, भोजन करा रही थी, पानी का गिलास लेकर जा रही थी। ऋषि ने अलख जगाई। महिला ने सुना कि कोई साधु दरवाजे पर है।
उसने ऋषि की ओर देखा, बोली, ऋषिवर थोड़ा ठहरो, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूं। भाइयों, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूं, थोड़ा ठहरो। अब इस बात से ऋषि को फिर क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने आंखें तरेरी उस महिला की ओर देखा। कमाल हो गया, वो महिला, उस पर कोई असर नहीं हुआ उनके क्रोध का, कुछ नहीं हुआ, बल्कि यूं बोली, मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो जलकर भस्म हो जाऊं, आपको भिक्षा लेनी है, प्रतीक्षा करो। साधु का जितना अहंकार और क्रोध था उस पर घड़ों पानी पड़ गया। ये क्या हुआ? इसको क्या मालूम इस बात का कि जंगल में ये घटना घटी है और मेरी तपस्या से चिड़िया जल गई गुस्से से, और इसके ऊपर मेरे क्रोध का कोई असर नहीं हुआ। फिर ये यूं कह रही है कि मैं चिड़िया नहीं, इसको ये भी पता है। इतना ज्ञान इसे कैसे हुआ और इतनी शक्ति इसमें कैसे आई जो मेरी तपस्या का, इसके ऊपर मेरे क्रोध का कोई असर नहीं हुआ? ये हुआ क्या? आखिर साधु ने पूछा। जब वो भिक्षा लेकर आई, साधु खड़ा रहा। वो बोला, बहन, भिक्षा की तो अब कोई बात नहीं है, दो तब भी ठीक है, ना दो तब भी ठीक है। मैं तो ये जानना चाहता हूं, आपको इतना ज्ञान कैसे हुआ कि जंगल में मेरी दृष्टि से, मेरे प्रकोप से, क्रोध से चिड़िया जल गई? आपको क्या पता? ये ज्ञान कैसे हुआ? बड़े सहज और शांत भाव से वह गृहिणी बोली, ऋषिवर, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपको इसका उत्तर जानना है तो आप वाराणसी जाओ। हालांकि कथा दोहरा रहा हूं, सुन लिया आपने, पर मैं कुछ इसके बीच में अपनी बात जोड़ूंगा। आप वाराणसी जाओ, वहां एक तुलाधार नाम का वणिक है, वो दुकान करता है। आप उससे ये बात पूछो, वो बताएगा। जाजली को इस बात की मन में लगन बनी कि आखिर एक गृहस्थ को इतना ज्ञान कैसे हुआ, और ये कह रही उससे पूछो। जरूर पूछूं। और वो साधु चल दिया। लंबी यात्रा तय करके वाराणसी गया। उसने जहां भी पूछा, तुलाधार, आप चले जाओ, उधर जाओ, ये बता, पूछना ही नहीं पड़ा। कोई यूं कहे पलट के, तुलाधार भाई कौन सा, कहां, जिससे तुला, आप चले जाओ, वहां जाना, उधर जाना, मुड़ जाना, वो दुकान है, वहां बैठा होगा। कमाल है, उस आदमी को सारे जानते हैं यहां। कोई तो यूं कहे कौन सा तुलाधार, कोई तो कहे। साधु पहुंचा और दुकान पर गया। उसे तो पहचान थी नहीं। दुकानदार तुलाधार स्वयं नीचे आया, प्रणाम किया, महाराज नमस्कार। जिसको आप पूछ रहे हो तो वो तुलाधार में हूं। तो तुलाधार हो तुम? हाँ जी, मेरा नाम तुला। तुम्हें क्या पता मैं तुम्हारे को पूछने आया हूं? व्यापारी मुस्करा पड़ा, बोले, आप तो बहुत दूर से आ रहे हो और मुझे पूछते हुए आ रहे हो। ये तो और भी कमाल हो गया, इसको इतना ज्ञान है। आओ बैठो।
नहीं, मैंने कुछ नहीं लेना, कुछ चाहिए नहीं, मेरे शंका का समाधान करो। आपको और उस महिला को ये ज्ञान कैसे हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं। तुलाधार बोला, ऋषिवर, मैं गृहस्थ हूं, मेरा फर्ज है मैं ऋषि का सत्कार करूं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपके चरण प्रक्षालित करता हूं, आप बैठो, फिर मैं बताऊंगा। वो बैठे, सब बात हुई। तब तुलाधार ने अपनी बात बताई और उस महिला की बात बताई। उस महिला को इतना ज्ञान और इतनी शक्ति एक साधना से प्राप्त हुई। ऋषि बोले, क्या साधना की? बोले, वो पतिव्रता है। तुलाधार ने बताया कि वो पतिव्रता है, इससे उसको ज्ञान भी हुआ और इससे उसको इतनी शक्ति प्राप्त हुई, आपकी क्रूर दृष्टि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ऋषि आश्चर्य में रह गए। पतिव्रता धर्म का, पतिव्रत धर्म का पालन करने से इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। कमाल हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई, ज्ञान भी हो गया और मैंने क्रोध जो किया उसका कोई असर नहीं हुआ। तुलाधार ने कहा, हाँ महाराज, ऐसा ही है। अब आप बताओ, आपको शक्ति कैसे मिली, आपको ज्ञान कैसे हुआ इस बात का कि मैं तुम्हें पूछता हुआ आ रहा हूं, आपको क्या पता चली? तुलाधार बोला, मेरा एक नियम है, उसकी वजह से मुझे ये शक्ति मिली। क्या नियम है? तुलाधार ने बताया, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बंधुओं, उसने कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, अपने व्यापार में, अपने कार्य में कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सदैव सत्य बोलता हूं। उस सत्य के पालन से, सत्य बोलने से मुझे ज्ञान भी हो गया और मुझे शक्ति भी प्राप्त है। मैं ऐसा करता नहीं, अगर मैं कुछ कहूं वो होगा। ऋषि सोचने लगे, मैंने इतनी तपस्या की और मुझे इतना ज्ञान नहीं हुआ जितना ज्ञान इन दोनों को हुआ, इसका क्या कारण है? तुलाधार से पूछा। ऋषिवर, इसका कारण है आप अपने क्रोध को और अहंकार को नहीं जीत सके। आपने तपस्या की, शरीर तपाया, आपने बहुत सहन किया और इतनी बड़ी तपस्या आज कोई नहीं कर सकता, तुलाधार ने कहा, जो आपने की, लेकिन आपने क्रोध और अहंकार को नहीं जीता, इसलिए आपको ज्ञान नहीं हुआ। बंधु और बहनों, हम श्रावक के चतुर्थे अणुव्रत की चर्चा कर रहे हैं। चौथा अणुव्रत है ब्रह्मचर्य। हाँ जी श्रावको, ब्रह्मचर्य बोलो, अणुव्रत। ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ये चौथा श्रावक का अणुव्रत है और साधु का चौथा महाव्रत है, ब्रह्मचर्य महाव्रत है। चर्चा श्रावक की चल रही है, लेकिन जो बात है वो केवल ब्रह्मचर्य के स्वरूप को समझने की है, फिर उसका कौन कितना पालन करता है ये समझने की। हमारे यहाँ एक दोहा कहा जाता है, शीले सर्पन आवड़े, शीले शीतल आग, शीले हरि कर केसरी, भय जावे सब भाग। ये एक दोहा है। इस दोहे में कहा गया, शील सदाचार का पालन करने वाले व्यक्ति को उसकी इतनी महिमा है, जहां वो रहता है
शीले सर्प न आवड़े, सर्प उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। जो शीलवान है, सदाचारी है, सर्प उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शायद मन के कोने से आवाज आ गई हो और वो ये आवाज आई हो, भगवान महावीर को डंक मारा कि नहीं मारा, उनसे बड़ा शीलवान कौन होगा। पर मैं आपकी बात को मानते हुए कह रहा हूं, हुआ क्या, डंक तो मार दिया, हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। कोई जहर नहीं चढ़ा भगवान को, तो कुछ भी नहीं हुआ। दूध निकला वहां से, दूध के बारे में भी आप जानते हो, उनका रक्त जब शीत होता वो बहा, ये तो हुआ, परंतु जहर चढ़ा हो, कुछ हुआ हो, भगवान डरे हो, वहां से मिच्छा में दुकड़म हाथ जोड़ के कह रहा हूं, डर के भागे हो, ये आ गया, ये हो गया, हुआ कुछ, वहां कुछ भी नहीं हुआ। इतना भयंकर विषधर, ऐसा भयानक, जिसने 12 कोस के वन को उजाड़ दिया हो, पेड़ों को सुखा दिया, मार मार फूंका, कोई पशु नहीं छोड़ा जंगल का, कोई पक्षी नहीं छोड़ा, सब खत्म कर दिए। इतना भयावह सर्प, और उसने के डंक मारा। आपका सवाल या किसी का सवाल, किलो काटा कि नहीं काटा, और मैं कह रहा हूं हुआ क्या, बताओ, कुछ नहीं हुआ। इतना भयानक सर्प, फिर कुछ नहीं हुआ। थोड़ी सी बहनों आगे दया पालो, उधर बैठने में दिक्कत सी हो रही है, थोड़ी तकलीफ कर लो मेरी बहनों। हाँ जी, यहाँ दया पालो, एक ही बार दया पालो, बार में फिर बीच में। हाँ जी, वहां जगह बना दो, ऊपर जाने के भी बैठनी। बहना थोड़ी सी और तकलीफ कर लो, वहां से बीच वाली जगह उधर खाली, वो भी भर लो। आपसे ज्यादा नंबर है, कांत क्या देखो उधर, क्या करूं, अब नंबर आपके पूरे हो जाएंगे, मेरे को पता। हाँ जी, मैं बात कह रहा था, शीले सर्प ना बढ़े, सर्प का भय, सर्प का विष, भय का मतलब यहां विष होगा, सर्प का विष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पंजाब में एक कस्बा है, उसका नाम मूनक है, कई बार प्रसंगवश जिक्र आ जाता है। वहां पर हमारे बड़े पूज्य संत कई ठानों से विराजमान थे। उनमें हमारे एक संत थे, ये सब गुरु महाराज मायाराम जी की परंपरा में है। उनका नाम था तपस्वी श्री फकीर चंद जी महाराज, नाम भी सुना होगा। बड़े महान संत थे, बड़े भाग्यवान थे, परम सेवा भावी। उसके भी आगे कोई शब्द अगर हो तो वो कहूं मैं, परम परम सेवा भावी, सदा संतों की सेवा में लगे रहते। चातुर्मास का समय था। अब चतुर्मास में वर्षा के बाद आर्द्रता हो जाती है, जीव जंतु बहुत निकलते हैं। अब तो वहां आबादी होगी, पहले स्थानक जंगल के साथ लगता सा था, बाहर आगे कोई आबादी थी नहीं। कहीं से कोई सर्प आ गया, और वो सर्प जहां महाराज का आसन था उसके पास एक खंबा था, वो कहीं उसको लिपट कर के बैठा हुआ था। महाराज का हाथ लग गया, महाराज का हाथ लगा, तपस्वी जी महाराज का हाथ लगा और सर्प ने डंक मारा। अब आप कहोगे आप ये कह रहे हो और आप ये अपनी बात काट रहे हो। आप तो कह रहे हो शीले सर्प ना बड़े, आ गया कि नहीं आ गया सर्प, और डंक भी मार दिया। अब आगे की बात करते हैं ना, इतना काम तो हुआ, सर्प ने बंधुआ डंक मारा। डंक मारा तो पता चला, और थोड़ा सा कुछ जैसा सी या कोई आवाज हुई, तो उनके गुरु और संत बोले तपस्वी क्या हुआ? बोले महाराज कोई जीव जंतु क्या है, वो दिखाई भी दे गया जाता हुआ। बोले सर्प है। सर्प ने डंक मार दिया हाथ को। सारे संत उठ गए, भाई डंक मार दिया। उस वहां दो भाइयों ने संवर कर रखा था। उस दिन
दो भाइयों ने स्थानक में संवर कर रखा था, स्थानक में थे। जब वो संतों में हलचल सी हुई तो वो भी उठ गए, वो भी आए। क्या बात है महाराज? बोले भाई कुछ नहीं। महाराज क्या बात है? बोले भाई सर्प ने डंक मार दिया। अब इतनी बात गृहस्थों को भला कैसे सब्र आए? उन्होंने तो अपना संवर खोला और सूचना दी। लोग इकट्ठे हो गए, बोले महाराज डॉक्टर का इलाज। बोले नहीं भाई मैंने नहीं कराना। लोगों ने प्रार्थना की, बोले ना ना मैंने इलाज नहीं कराना, रात का समय है, मैंने उपचार करवाना नहीं। फिर बात होते होते ये बात हुई, वहां से कुछ दूरी पर एक गांव है कड़ैल। बोले वे कड़ैल में एक आदमी सांप का झाड़ा लगाता है, उसको लाओ बुला के। वो जब उसके लिए बात हुई, बोले भाई उसको लाओ, ये जाएगा वो जाएगा। मोटरसाइकिल तो थी नहीं, बोले साइकिल पे चले जाओ, इस पे चले जाओ, भाई वो लाओ उसको। महाराज बोले भाई नहीं कोई झाड़ा ना लाओ। भाई का माने, ले आए उसको, माने नहीं भाई, ले आए। वो आया झाड़ा लगाने वाला, बोले जी मैं कुछ नहीं, कोई चीर फाड़ कुछ नहीं करूंगा, मैं तो झाड़ा लगाता हूँ। भाई बोले दिखा तो लो। उसने हाथ पकड़ा, वो फूंक लगाने लगा। मारे वाले हमने फूंक नहीं लगवानी भाई, हमने फूंक नहीं लगवानी, और हाथ हटा लिया। बोले जी क्या मेरा मंत्र पढ़ के फूंक लगाऊं? बोले ना ना हमने लगवानी फूंक। वो नाराज होके चला गया। भाई का महाराज जी क्या हो रहा था इसमें बताओ, दो फूंक और लगा लेता, बताओ क्या बात हो रही थी इसमें कुछ बात नहीं थी। बोले ना हमने नहीं लगवानी फूंक, नहीं लगवानी फूंक। लगवाने वायु का एक हिंसा होती है, हमने नहीं लगवानी फूंक। सबके सामने समस्या थी। पूज्य श्री बनवारी लाल जी महाराज वो कहने लगे अरे फकीर चंद कुछ नहीं, इस पे हाथ रख के 27 बार नमोकार पढ़ ले, हाथ रख के नमोकार पढ़ ले, और साधु का कुछ नहीं बिगड़ा करता। साधु तो शीलवान पुरुष होते हैं, कुछ नहीं होता, इनको नहीं जहर चढ़ा करता। गुरु महाराज उन्होंने हाथ रख करके 27 बार का माला पढ़ी, और फिर उसके बाद जो वहाँ चीज चबक थी वो शांत हुई। उसके बाद यानी सुबह में ये देखा कि वहाँ नीला वीला कुछ नहीं था। फिर सुबह डॉक्टर को बुलाए, भाई दिखाया, बोले अब तो कुछ लगता नहीं, अब तो कोई बात है नहीं। देखा वाली करी, जो डॉक्टर जैसे देख सकता उस तरह से। बोले अगर कोई चक्कर आए, विमान आए, कुछ आपको ऐसा लगे, धरती घूमते लगे तो बताना। बोले भाई मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा, और कुछ नहीं, कोई दवा नहीं खानी पड़ी, कुछ नहीं हुआ। बात थी मैं काट तो लिया और मैं कर रहा हूं, हुआ क्या? ये जो वचन है ये सही है, गलत नहीं है। शीले सर्पन आवड़े, सर्प उसका, सदाचारी पुरुष का। संत तो पूजनीय है ही, बात गृहस्थों की है। जो सदाचारी है सर्प उसका भी कुछ नहीं कर सकता। और कहा शीले सर्पणा बड़े, शीले शीतल आग। उस पुरुष के सामने, सदाचारी के सामने आग भी क्या हो जाती है? शीतल हो जाती है। सीता माता का प्रसंग आपके ख्याल में आ गया होगा। जैन धर्म की मान्यता अनुसार अग्नि कुंड में बंधुओं उतरने, छलांग लगाने से पूर्व उन्होंने नमोकार जपा था। यही धारणा और यही मान्यता है, ऐसा ही मानते हैं। तो जो सदाचारी होते हैं अग्नि उनका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और क्या कहें, शीले हरि करी केसरी, चाहे हाथी हो, चाहे सिंह हो, और चाहे बबर शेर हो, कोई भी हो, भय जावे सब भाग, उसका कुछ नहीं कर सकते। जो आदमी सदाचारी हो, सदाचार की बंधु हो, इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी बात है। लेकिन इस बात पर श्रद्धा करो, इस बात को जीवन में उतारो और सदाचार का पालन करो, तभी ये शक्तियां और ये बातें प्रकट हो पाएंगी, आ पाएंगी। जब जीवन के अंदर इस नियम को और इस व्रत को धारण करेंगे तभी हो पाएगा। शील की महिमा
और सदाचारी पुरुषों की बात कितने आनंद की बात है। क्या कहूं, कहते हुए थोड़ा सोचता हूं। दुराचारियों की एक कथा नहीं, और है तो सारे लोग सुन करके घृणा करते, अरे बड़ा पतित आदमी था, बहुत बुरा आदमी था, ये क्या हुआ। और सदाचारी का जब नाम भी आता है ना तो अरे इतना उत्तम आत्मा, और दिल करता हाथ जोड़ लें, मन होता है ऐसे पुरुष के गुण गा लें। कितनी ऊंची बातें हैं सदाचारियों की। याद रखना, दुनिया के अंदर कोई आदमी कितना निर्धन हो, कम पड़ा हो, उसे कुछ ना आता हो, बस एक गुण हो सदाचार का, वो पूजनीय है। और कोई आदमी कितना धनवान हो, कितना पैसा हो उसके पास में, और चाहे कितना बड़ा ज्ञानी हो, वह है कितना बतून हो, कितनी उसको बातें आती हों, लेकिन अगर उसके जीवन में सदाचार का गुण नहीं है तो बंधुओं उसे कोई अच्छा नहीं कहेगा। एक सदाचार के अभाव में, बंधुओं समझने की बात है, एक सदाचार के अभाव में सारी चीजें निरर्थक हैं, मिट्टी हैं, कोई अर्थ नहीं है किसी चीज का। धन बेकार है, ज्ञान बेकार है, और चीजें बेकार हैं, सारी कलाएं बेकार हैं। अगर व्यक्ति के जीवन के अंदर सदाचार नहीं है, सारे गुण सारी बातें निरर्थक हैं। और जीवन में अगर एक गुण सदाचार का है, इस एक गुण से ही वो व्यक्ति, उसका जीवन महान हो जाता। मैंने शिवाजी के चरित्र में पढ़ा। शिवाजी मराठा, शिवाजी योद्धा थे, लड़ाकू थे, उनके लड़ने के अपने ढंग थे। एक बार उनके सैनिकों ने कहीं छापा मारा और एक गांव पर कब्जा कर लिया। उनके सैनिकों ने, छापामारों ने कब्जा कर लिया। उस गांव में एक मुसलमान व्यक्ति बहुत धनी था, बहुत धनी था। कथा का प्रसंग है। तो जैसे इन्होंने छापा मारा, वो लोग अपना घर छोड़कर भागे। उनकी एक युवती कन्या बहुत सुंदर थी। सैनिकों ने उसको पकड़ लिया और उन्होंने क्या सोचा कि भाई ये शिवाजी को हम भेंट करें। असभ्यता की बात है, लेकिन हमने कुछ कहना है इसलिए कह रहा हूं। और वे उस कन्या को लेकर आए शिवाजी के पास और उसको आगे करके कहा कि ये हम आपके लिए भेंट लाए हैं। शिवाजी ने ये सुना, भेंट लाए हैं? बोले अरे इंसान भेंट की चीज है। भेंट की चीज सोना चांदी हीरे जवाहरात और खाने के पीने के पहनने के हजार चीजें दुनिया में है भेंट के, लेकिन इंसान भेंट की चीज है। और तुम इसे लाए हो कन्या को। मुझे लगता है तुम मेरे सैनिक नहीं हो, मेरे दुश्मन के सैनिक। तुमने मुझे समझा क्या और जाना क्या? इतना घोर पाप। शिवाजी कड़क हो गए, बैठे से खड़े हो गए और तलवार निकाल ली। और इतने उसके अंदर आए क्रोध में, मेरा मन करता तुम्हारी गर्दन उड़ा दूं। तुम मेरी बहन को लेकर आए हो। क्या कहा? उनके चरित्र की ये पंक्ति है बंधुओं, अब यूं रिकॉर्ड करके तो कौन लाया है, लेकिन उनके चरित्र में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा तुम मेरी बहन को लाए हो। वो थर थर कांपने लगे। जो मामला बिगड़ गया वो तो कुछ और सोच रहे थे। हाथ जोड़े, पांव पड़े, माफी मांगे, जी हमने गलत सोचा, माफ कर दो। कहां से लाए हो इसको? बताया कि इस गांव पर छापा मारा था, उस पर कब्जा किया है और उसमें किस तरह से घर था वहां से लाए। जाओ मेरी इस बहन को पाल के में बैठा करके आदर के साथ वहां लेकर जाओ, और जब तक इसके घर वाले ना मिलने इसकी सुरक्षा करना मेरा काम है। अगर इसको कोई दिक्कत हुए जीवित नहीं बचेगा कोई। देखो बंधुओं, देखो आप, ये लोग हुए
जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, ये लोग हुए। कितनी ऊंची और कितनी बड़ी बात है, कितने उज्जवल चरित्र हैं उन लोगों के, कितने निर्मल चरित्र हैं। उसको वैसे नहीं भेजा, पालके में बैठा के भेजा, आदर के साथ लेके जाओ और कहा ये मेरी बहन है। सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं। लोग तो सोचते हैं भाई हिंदू की लड़की है तो वो लड़की है और किसी गैर जात की है तो वो है ही नहीं। क्या सोच है लोगों की। उन्होंने कहा ये मेरी बहन है, उसको बहन कहा। आदर के साथ लेकर गए उसके घर पर, और जो वहां छापा डाला था लोगों में ये था भाई सैनिक आ गए। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा है शिवाजी ने हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और इसके परिवार कहीं हो तो सूचना दे दो। जब परिवार आ गया उनको सौंप करके फिर वो सैनिक आए। ये है इतिहास, ये है सदाचार की कथाएं, ये है सदाचार की बातें, ये है उज्जवल चरित्रों की बातें। ऐसे लोग न कभी हारे हैं न कभी मिटे हैं और इतिहास में से उनके नाम कभी मिट नहीं पाएंगे, ऐसे व्यक्तियों के नाम। और बंधु आपने वीर दुर्गादास राठौड़ का नाम सुना होगा, इतिहास में पढ़ा भी होगा। उसका नाम जो लिखा जाता है वो इस तरह लिखा जाता है, पहले वीर लगाएंगे फिर उसका नाम लिखते हैं। वो इतना बहादुर सेना नायक था, राजा नहीं था, सेना नायक था, अपनी सेना का सेनापति था वह। उसके आगे वीर लिखा जाए, वीर दुर्गादास राठौड़। उसका युद्ध औरंगजेब के साथ था, इतना विकट और भयंकर काम था। उस सारे प्रसंग में, युद्धों में दुर्गादास की वीरताओं की तो बहुत प्रसंग घटे, लेकिन ऐसा भी प्रसंग आया जब दुर्गादास को गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ में आ गया और उसको जेल में बंद कर दिया। दुर्गादास को, दुर्गादास का नाम बड़ा था, उसकी वीरता और उसकी बहादुरी का नाम बहुत था उसका। जेल में इसलिए बंद किया कि इसकी बूटी बूटी काटेंगे और जश्न मनाएंगे, यानी खुशी मनाएंगे। यूं नहीं भी मार दिया चलो एक दुश्मन था खत्म कर दिया, यूं नहीं, जेल में इसलिए रखा था उसकी बोटी बोटी काटेंगे और जश्न मनाएंगे कि हमने दुर्गादास को इस तरह से मारा। दुर्गादास के मन पर मौत की कोई किसी प्रकार की चिंता की रेखा और भय नहीं था, कुछ नहीं। वीर पुरुष तो एक बार मरते हैं और कायर आदमी बार बार मरते हैं और हर रोज मरते हैं। दुर्गादास वीर था, कोई बात नहीं। बड़े पहरे लगे हुए थे उसके ऊपर, भाई कुछ कोई ऐसा ना हो जाए कि निकल जाए। उस तो बहुत महत्वपूर्ण आदमी था जो पकड़ा हुआ। बड़ी ऐसी कथा है, विचित्र कथा जिसे कहो। औरंगजेब की पत्नी बेगम, उसका नाम गुलेनार था। गुलेनार ने दुर्गादास के बारे में सुन रखा था और उसका मन उसकी तरफ से बड़ा मलिन था। उसे पता चला कि वो बंद है। उसने अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों को जो पहरे पर महल में होते थे, विश्वास पात्र थे, उनको साथ लिया और कुछ दासियों को लिया और वो कहने लगे कि मैं दुर्गादास को देखना चाहती हूं। और वो रात के समय में जहां दुर्गादास बंद था वहां पर गए। उसने सैनिकों को जो भी संकेत किया, तो मालकी थी, इतनी बड़ी सत्ता थी कि दूर खड़े रहे और वो स्वयं आगे आई। सेख चौके उस पार दुर्गादास और इधर बेगम। उसने कहा कि मैंने आपके दर्शन, जो उसकी भाषा उर्दू की रही होगी, दीदार, कि मैंने पहली बार आपको देखा और जो मैंने आपके लिए सुना था वो बहुत सत्य है। मैं आपके पास यूं ही नहीं आई, मैं विशेष उद्देश्य से आई हूं। आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, आप मेरे को एक वचन दो। और वही संसार की बात उसने कही।
और ये कहा मैं अभी ताले खुलवा देती हूँ और आपको अभी अभी छुड़वा देती हूँ, अभी छुड़वा देती हूँ, लेकिन आपको मेरी बात पूरी करनी होगी। दुर्गादास ने कहा देखो मैं एक सैनिक हूँ और आप राजपद पर हो, मेरे लिए माता हो, मेरे लिए माता हो। जीना और मरना ये तो लगा हुआ है, अब मरूंगा, अब नहीं तो फिर मरूंगा, मरेगा तो हर कोई जो जन्मा वो मरेगा, मरना तो है, लेकिन मैं पाप करके नहीं मरूंगा, मरूंगा वीरता से मरूंगा, पापी होके नहीं मरूंगा। माता मैं प्रणाम करता हूं और ये बात अपने बेटे के आगे दोबारा मत कर। देखो आप प्राणों के बात सामने थी, अबे ताले खुलेंगे और तू मुक्त होगा और निकल जाएगा। प्राणों से बड़ी क्या चीज होगी भाई? सबसे बड़ी चीज तो प्राण होते हैं, प्राणों से बड़ा तो कुछ नहीं होता। और उसने कहा अभी ताला खुलकर तुझे मुक्त कर देती हूं। फिर उसने कहा नहीं, पापी होके नहीं मरना, ये काम मेरे को पसंद नहीं, ये तो कभी सो ही नहीं सकता और मैं तो आपको माता कहता हूं। उसने फिर कहा दुर्गादास सोच ले। मैंने सोच लिया, मुझे मरने का भय नहीं है, मुझे अपने मर्यादाओं की रक्षा का भय है। मैं अपने मर्यादा से विपरीत मैं कोई काम नहीं करूंगा। वो बोले देख इसका अंजाम तेरी मौत है, मुझे स्वीकार है। और तब वह गुस्सा होकर वापस लौटी। मुगल सेना का सिपह सलार सेनापति वो छुप करके पीछे लगा हुआ था। उसने ये देखा भाई ये बेगम कहां जा रही हो, छिप करके लगा हुआ था। और उसने सारा प्रपंच उसने खुद देखा, सिपह सलार मुगल सेनापति ने। और देखने के बाद में जब वो वापस जाने लगे, कहने लगा सिपह सलार मौत तेरी है, इसकी नहीं है। वो एकदम घबराए, बोले बस चली जा, इसी में भलाई है और बस यही ठीक है। बंधुओं दुर्गादास को सेनापति ने मुक्त कर दिया। बोले वीर तूने इतने बड़े बहादुरी का काम किया, जंग जीत लेना उतनी बहादुरी नहीं थी जितनी बहादुरी तूने आज दिखाई। लड़ाई जीत लेना इतनी बड़ी वीरता नहीं थी, वहां तो कोई ना कोई जीतेगा ही, तुम जीतो मैं जीतू कोई भी जीते, तेरा और मेरा सामना होता है। ये उतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बड़ी बात तूने आज की है। इससे बड़ी कोई जीत दुनिया में नहीं हो सकते। मैं तेरा आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। ताला खोल कर जाओ, चले जाओ और निर्भय होकर चले जाओ, कोई सैनिक तुम्हें नहीं रोकेगा। और मैं प्रार्थना करता हूं तेरा और मेरा टकराव ना हो कहीं भी। ऐसे आदमी को मैं इस धरती का आभूषण मानता हूं कि जिस आदमी के अंदर इतना ऊंचा चरित्र हो वो दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण होता है। बंधु और बहनों, ये हैं सदाचारी पुरुषों की कथाएं, ये हैं वो उत्तम गाथाएं जो बताती हैं सदाचार क्या चीज हुआ करती है। हमारी चर्चा चली थी शीले सर्पन आवड़े, कि उस व्यक्ति को सर्प का भय नहीं होता। अब मैं फिर कुछ तर्क करूंगा और प्रश्न खड़े करूंगा। शील सदाचार जीवन की एक विधि है, जीने का तरीका है, वो आदमी जिए, ये तो बात समझ में आ गए। वो आदरणीय होगा, समझ में आ गए। वो आदमी सब जगह इज्जत पाएगा, समझ में आ गए। लेकिन शील सदाचार कोई डमरू है, कोई मंत्र है जो सर्प को करे चला जा, ये क्या बात कही? शील सर्प न आवड़े, क्या चीज है शील? ऐसी चीज जो सदाचार क्या चीज है जो सर्प को भी भगा दे, सिंह को भी भगा दे, हाथी को भी भगा दे, क्या चीज है ये? बंधुओं समझो, सदाचार का पालन वो व्यक्ति करता है जिसके संकल्प ऊंचे होते हैं, जिसके संकल्प दृढ़ होते हैं। कमजोर संकल्पों वाले कायर होते हैं। कमजोर संकल्प वाला व्यक्ति शील सदाचार का पालन नहीं कर सकता। अगर मैं इन्हीं कथाओं में से कहूं
दोबारा से उठाकर वीर दुर्गादास राठौर अगर संकल्पों में कमजोर होता और उसे मौत दिखाई देते तो शायद यही कहना पड़ेगा उस प्रस्ताव को मान लेता। परंतु सदाचार का पालन करने वाले लोग बड़े दृढ़ संकल्पी होते हैं और दृढ़ संकल्प के कारण से वो कभी हारा नहीं करते, कहीं भी हारते नहीं है। यही उनके विशेष बात है। मौत से भी सामना हो जाए तो भी उनके संकल्प टूटा नहीं करते। और जो लोग कायर कमजोर हैं उनके पहले संकल्प कमजोर होते हैं, तब उनका जीवन कायरता पूर्ण बनता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये दोहे की बात को कि वो लोग मजबूत होते हैं, सच में कोई उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जो सदाचारी होते हैं, जिनका जीवन पवित्र होता है, वो लोग इतने महान होते हैं, कोई उनको हरा नहीं सकता। सेठ सुदर्शन को इस चर्चा के वेला में याद करते हैं। एक सेठ था, नाम सुदर्शन था। उसके सामने कुछ ऐसी स्थितियां बन आई थी और वो कथा आपको ज्ञात है। उन सारी स्थितियों में से निकलने के बाद में अंत में बात रानी अभया और सुदर्शन के बीच हुई। उसको धोखे से बुलाया गया राजमहल में, और बुलाने वाले कौन थे? अभया रानी थी। उसने बुलाया और ये कह करके बुलाया कि आपका हीरे जवाहरात का काम है और रानी साहब कुछ हीरे जवाहरात देखना चाहती हैं और आप दिखाओ। राजमहल से बुलावा आया। एक व्यापारी को तो कोई कहीं भी बुलाए कि वे वहां सामान बिकने की संभावना है, वहां पर देखना चाहते हैं मूल्यवान चीजें। रानी दुकान पर वैसे भी क्यों कर आती देखने के लिए? भाई ये तो आदेश हुआ, चलो अपना सामान ले करके। और वह हीरे जवाहरात आदि ले करके अभया के महल में चला गया। दासी उसे ले गई। सामान लाए हो? हाँ जी। पेटियां रख दी, ये सामान है, ये हीरे हैं, ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है, ये चीजें हैं। देखा, लेकिन उसकी निगाह और उसकी दृष्टि तो कुछ और थी। वह तो हास और परिहास के ऊपर उतर आई, लेकिन वो व्यक्ति इतना शांत और इतना गंभीर था, उसने किसी हास परिहास का कोई उत्तर नहीं दिया। जब भी हुआ, माता ये देख, ये क्या माता माता लगा रखा है तूने? जब से कहा माता माता, क्या होता? माँ तो एक होते जन्म देने वाले, ये क्या होता है? बात ही नहीं समझ रहा, बात ही नहीं सुन रहा। मैं तो आपको दिखा रहा था, ये चीज ये है, ये चीज ये है। और अंत में उसने कहा ये सब तो रख दे, ठीक है, दिलवा देंगे इसके पैसे। और उसने जो अपने कुत्सित भावनाएं थी प्रस्तुत की। सुदर्शन ने अपने व्रत की, अपने सदाचार की और शील की रक्षा करते हुए कहा, माता आप मेरी माँ हो, जो आप कह रही हो ये तो कभी संभव नहीं है। मैं तो आपका बालक हूँ, मैं तो आपका पुत्र हूँ। आप राजरानी हो, राजरानी पूरे राज की माता होती है, आप मेरी माता हो। रानी ने देखा कि ये किसी भी तरह से मेरी बात को सुन ही नहीं रहा, मानना तो दूर रहा। रानी ने कहा, देख जो मैं कहती हूं वो स्वीकार कर, और नहीं तो इसका परिणाम क्या होगा तू सोच ले। एक तरीका तो ये था कि वो स्वयं हथियार उठाती, लेकिन उसने जो तरीका अपनाया वो बड़ा ही ऐसा विडंबनापूर्ण तरीका अपनाया जिससे ज्यादा से ज्यादा इसकी बदनामी हो और ये घृणित हो। और इसके लिए उसने ऐसा ही कुछ कृत्य किया, अपने वस्त्रों को फाड़ लेना, कर लेना, इस प्रकार की बात, और चिल्लाई। और उसको फिर सैनिकों ने जो पहरे के ऊपर थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद में फिर मुकदमा चला, और सारे बात होने के बाद
सुदर्शन सेठ को शूली पर चढ़ाने का दंड दिया गया। कोई ये कहे, बताओ, मौत को निमंत्रण दे लिया, क्या फायदा वैसे नियमों का, व्रतों का? पर मैं ये कह रहा हूं, परीक्षा सोने की होती है। किसकी होती है? सोने की होती है। नियम और व्रतों की परीक्षा होती है। जिसके जीवन में नियम और व्रत हैं उसकी परीक्षा हुआ करती है, इसलिए उसकी परीक्षा हुए। और बंधुओं, वो दिन भी आया कि जब जनता के सामने उसे लाया गया, उठाया गया, शूली के ऊपर से टांकने के प्रयत्न हुए। उसका परिवार भी था, जनता भी थी, और लोग थे वह एक। और ये सुदर्शन कितना भला आदमी लगता था, देखो कैसा आदमी लगता था, देखो क्या पता था इसने कितना गलत काम करा, कितना दुर्व्यवहार किया रानी के साथ में। ऐसे आदमी को दंड मिलना ही चाहिए था, ऐसे को होना चाहिए था। तरह तरह के लोग, और जो उसे निकट से जानते थे, नहीं ये हो नहीं सकता, ये कोई षड्यंत्र है, ये से नहीं हो सकता। षड्यंत्र के शिकार कितनी बार हो जाते हैं। ये षड्यंत्र का शिकार हुआ। सेठ ऐसा नहीं है, ऐसे लोग भी थे। और इन सब के बीच में सुदर्शन की बात करते हैं, वह पूर्ण रूप से अभय था। अगर जरा भी डर, भय, चिंता उसके पास होते बंधुओं, फिर या तो कथा होती नहीं, और होती तो कुछ और होती। उसको कोई भय नहीं था, क्योंकि सदाचारी पुरुष अभय होते। मौत आएगी तो क्या बात है, कोई बात नहीं। मैं अपने नियम और अपने व्रत के ऊपर पूरी तरह से स्थिर हूं, मुझे इसका कोई भय नहीं है। मरना है, मर जाएंगे अपने धर्म के लिए, अपने सदाचार के लिए, अपने नियम के लिए। क्या हुआ, मर जाएंगे। पूरी तरह वह अभय था, कोई भय नहीं था। और अंत में राजा का आदेश हुआ, राजपुरुषों से उठाया और शूली के ऊपर उसे टांका गया। और आगे आपको पता है कि वह पूर्ण शांत और नमोकार की आराधना में था। परिणाम हुआ, शूली के ऊपर सिंहासन की रचना हुई। कितनी बड़ी बात हुई, कितनी दुनिया ने देखा, तब दुनिया की आंखें खुले। ये क्या हुआ, लोग क्या सोच रहे थे और क्या देख रहे हैं। दुनिया आश्चर्य करती है, राजा भी आश्चर्य में रह गया। सुदर्शन से प्रार्थना की नीचे आने की, वो नीचे आए। राजा ने कहा तुम सिंहासन पर बैठो, तुम्हारे ऊपर जितने आरोप लगे वो सारे गलत हैं और हम वापस लेते हैं। तुमने महान अपने नियम और व्रत की प्रस्तुति दी है, उसे आदर दिया जाने लगा। बोला नहीं महाराज आप बैठो, मैं तो प्रजा हूं, मैं तो आपके चरणों में बैठने वाला हूं, मैं क्यों कर बैठूं। और फिर राजा ने सब बातों की क्षमा मांग करके अंत में ये बात कही, जिसने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया है अब ये शूली उसके लिए। तब सुदर्शन की क्षमा देखने की बात थी। उसने कहा महाराज अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो कुछ मुझे पुरस्कार दो। बोलो क्या चाहते हो, एक वचन दो। आप वो राजमाता हैं, उसे कुछ नहीं कहो, उससे गलती हुई, जो हुआ मैं कुछ नहीं कह रहा, बस उसे क्षमा का दान दिया जाए। कितनी बड़ी बात है यह। ऐसे संकल्पों को सोच करके देखो, कितने ऊंचे संकल्प हैं, कैसे वो क्षमा करना जानते हैं, कितने वो धैर्यवान हैं। ऐसी परिस्थिति में भी किस तरह से रह सकते हैं, कैसा उनका जीवन है। इन सारी चर्चाओं में मैंने बंधुओं दो पक्ष आपके सामने प्रस्तुत किए, शीलवान पुरुषों का और शीलवान स्त्रियों का चरित्र। कितनी बड़ी बात, ऋषि की तपस्या भी रखी रह गए, उसके सत्य के सामने, उसके शील के सामने, पतिव्रत धर्म के सामने वो तपस्या भी कुछ नहीं कर पाए। और मैंने बताया राजबल कुछ नहीं कर पाया। जो लोग शीलवान थे, जो लोग सदाचारी थे, इस सदाचार जो भगवान महावीर ने श्रावकों को अनुव्रत के रूप में दिया
और साधुओं को महाव्रत के रूप में दिया। इसको समझना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। मैंने पिछले कई दिनों से इस सदाचार की कुछ चर्चा की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मेरे कई भाइयों ने और कई मेरी बहनों ने इस व्रत को अंगीकार करने का भाव मेरे सामने का। बहुत उत्तम बात है। और इससे पहले मैं आप सब भाइयों को, अपनी बहनों को ये बात फिर दोहरा कर कहना चाहता हूं, आप विचार करो, आप सोचो, आप जीवन के किस बिंदु के ऊपर हो और वहां से आपको अपना जीवन कैसा बना लेना चाहिए और क्या मोड़ आपके जीवन के अंदर आना चाहिए। बंधुओं और बहनों, मैं फिर से ये बात कहता हूं, शील और सदाचार का जीवन में पालन हो, पालन किया जाए तो जीवन बड़ा उत्तम और महान होता है। और इसमें भी मैं कुछ बातें और सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। 25 वर्ष तक की आयु को ऋषियों ने और परंपराओं ने माना कि ये तो अध्ययन के जीवन के निर्माण की है। उसके बाद गृहस्थ जीवन की श्रावकों के दृष्टि से, श्राविकाओं के दृष्टि से कह रहा हूं, उनके जीवन की है। 50 वर्ष की आयु के बाद में हर व्यक्ति को, यानी हर भाई को और हर बहन को सदाचार का, शील का पालन करना चाहिए। इस पालन से कितनी बातें हैं, स्वास्थ्य का उत्तम रहना और इससे जीवन का महान बनना, विचारों का उत्तम होना, घर गृहस्थी में आदर्शों का स्थापित होना। बंधुओं, अगर आप अपने बच्चों को कुछ दिशा निर्देश देना चाहते हैं तो उसके लिए स्वयं में, अपने आप में वैसा होना पड़ेगा। अगर आपका जीवन, आपसे मतलब गृहस्थों का जीवन शील सदाचारमय है, उनके बच्चों को बिना दिए शिक्षा प्राप्त होती है, उनका जीवन भी उत्तम और श्रेष्ठ बना करता है, तो इसका पालन करना चाहिए। 50 वर्ष की आयु के बाद में कुछ लोग थोड़ा मन को दुर्बल सा बनाते हैं और कह रहे, महाराज वैसे तो हमारा इस कोई मतलब नहीं, हम तो अपना जीवन पवित्रता से बिताते हैं। अगर उन्हें ये कहें प्रतिज्ञा कर लो ना महाराज, ये तो मुश्किल काम हो जाएगा, वैसे कोई बात नहीं है। क्यों हो जाएगा मुश्किल? क्यों नहीं मन को दृढ़ बनाते? क्यों नहीं कहते क्यों होगा मुश्किल? 25 साल जी लिया गृहस्थ जीवन को, अब उसके बाद में बंधुओं सोचो तो सही, क्या देखना बाकी रहा, क्या सोचना बाकी रहा? अब तो जीवन को पवित्रता के साथ जीना चाहिए। अब तो वो पल और वो समय है कि जब आदमी कहे पूरी दृढ़ता से अब हम पालन करेंगे। गृहस्थ के हम उससे निकल ही आए, हम बाहर आ गए, अब तो हमने पूरा जीवन सदाचार से बिताना है। ये सब बंधुओं संकल्पों की बात है, विचारों की बात है। तभी विचार और संकल्प बनेंगे, तभी ये बात मन में आएगी। अन्यथा तो आदमी दुर्बलताओं में जीवन बिता देता है और वो व्रत और नियम कभी ले ही नहीं पाता है। तो मेरा कहना है सदाचार का जीवन बनाओ। मैं गृहस्थ जीवन की कुछ मर्यादाएं, समय हो गया है, फिर भी इस बात को पूरा करते करते बताना चाहूंगा। जो गृहस्थ जीवन में 25 और 50 के बीच में है, उनके लिए शास्त्र में क्या मर्यादाएं बताई गई? उनके लिए मर्यादा बताई गई, सदैव दिनों रात होता है तो दिन का जो समय होता है वो शुद्ध और पवित्र माना गया है, इसलिए उसका हर व्यक्ति को त्याग होना चाहिए, भाई बहन को। और फिर बताया गया रात्रि का प्रथम प्रहर और रात्रि का अंतिम प्रहर, ये 2 का त्याग होना चाहिए। और आगे बताया 2 पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पक्षी, इन तिथियों का व्यक्ति को शुद्ध जीवन व्यतीत करने का त्याग होना चाहिए। ये पर्व तिथियां होती हैं, शुभ तिथियां होती हैं, इनमें त्याग करने से व्यक्ति की आयु हमेशा शुभ बंधती है, उत्तम बंधती है, उसकी कभी खराब आयु नहीं बंधा करती। इतने त्याग के साथ में सिर्फ ये सोचते हुए कि हमारा जो परिवार और वंश है उसकी अभिवृद्धि हो, इन संकल्पों के साथ जीवन को जिया जाए। और पुनः कह रहा हूं, 50 वर्ष की आयु के बाद हर किसी को अपने मन के अंदर ये नियम और पचखान
धारण करना चाहिए। मैं नहीं चाहता किसी बात को हम प्रदर्शित करें और दूसरों को दिखाएं। मेरे कुछ भाइयों और बहनों ने भावना प्रकट के वो अपनी भावना के अनुसार वो, और जिसको नियम लेना हो अपनी भावना से, कोई प्रदर्शन नहीं, ना मेरे को बताने की जरूरत, ना पड़ोसियों को बताने की जरूरत, किसी को कहने की जरूरत नहीं। मैं ये नियम दिला रहा हूं, जिसकी भावना हो उसके लिए, भावना नहीं हो तो नियम उसके लिए नहीं हुआ करता। ये जो बातें मैंने कही ये, और 50 वर्ष की आयुष के बाद में जीवन को शुद्ध पवित्र बनाने का, अथवा जहां पर जीवन के जिस बिंदु के ऊपर हो उसके ऊपर भाई बहन अपनी भावना के अनुसार इस नियम और पचखान को धारण करें। भगवान महावीर के साक्षी से, गुरुओं के साक्षी से और आशीर्वाद के साथ ये पचखान दिला रहा हूं। तस्मै पड़कानंदांगरिया में त्याग बहुत सरे जिन्होंने अपने मन में संकल्प लेना है वो संकल्प ले सकते हैं। और फिर मैं ये कहता हूं, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए ये संकल्प लेना ही चाहिए। यही जीवन को सफल और सार्थक बनाने का बंधुव बहन उपाय और तरीका है। मैं अपनी चर्चा को इसके साथ विराम देता हूं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं पविज्यामि अरिहन्ते शरणं पविज्यामि सिद्धे शरणं पविज्यामि साहू शरणं पविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो।